जय सोमनाथ। गुणोत्कर्ष वर्ष 2024-25 के अंतर्गत स्वाध्याय नामक द्वितीय प्रकल्प के विभिन्न उत्सव पर्व केंद्रित व्याख्यानमाला के अंतर्गत सूर्य षष्ठी पर्व यानी कि छठ पर्व इस विषय पर व्याख्यान प्रस्तुत करने हेतु मैं प्रोफेसर विनोद कुमार झा आप लोगों के मध्य प्रस्तुत हूँ। इस उत्सव पर्व व्याख्यानमाला के प्रेरक स्रोत हैं हमारे सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति श्री प्रोफेसर सुकांत कुमार सेनापति जी। भारत के बिहार प्रांत में जो सर्वाधिक प्रचलित एवं पावन पवित्र पर्व है वह है सूर्य षष्ठी यानी कि छठ पर्व। सूर्य षष्ठी प्रमुख रूप से भगवान सूर्य से संबंधित है। इसमें सूर्य का व्रत किया जाता है। इस व्रत में सभी प्रकार से भगवान सूर्य की पूजा की जाती है। पुराणों एवं धर्मशास्त्रों में ईश्वर के विभिन्न रूपों की उपासना के लिए प्रायः पृथक पृथक दिन एवं तिथि का निर्धारण किया गया है। जैसे कि भगवान गणेश की यदि पूजा अर्चना करनी हो तो उसके लिए चतुर्थी तिथि निर्धारित है विशेष रूप से। भगवान विष्णु की जहाँ तक बात है तो भगवान विष्णु के लिए एकादशी तिथि का विशेष रूप से महत्व माना गया है। इसी प्रकार से जहाँ तक भगवान सूर्य की बात है तो सूर्य के लिए जो विशेष तिथि निर्धारित की गई है वह है सप्तमी तिथि। जैसे कि सूर्य सप्तमी, रथ सप्तमी, अचला सप्तमी इत्यादि। अब यह प्रश्न उठता है कि जब सूर्य के साथ विशेष रूप से सप्तमी तिथि निर्धारित की गई है तो सूर्य के साथ षष्ठी तिथि का संबंध किस प्रकार से है। आइए हम लोग जानते हैं इस संबंध में आगे। हमारी जो भारतीय परंपराएं हैं उनका मूल बहुत ही गहरा है। अतः जितनी भी भारतीय परंपराएं प्रचलित हैं प्रायः उन सभी का मूल स्रोत कहीं न कहीं पौराणिक कथाओं में अवश्य उपलब्ध होता है। श्वेता श्वेतरोपनिषद में परमात्मा की माया को प्रकृति के रूप में बताया गया है तथा माया के स्वामी को माई कहा गया है। वह प्रकृति ब्रह्म स्वरूपा है, मायामयी है एवं सनातनी है। सनातनी का मतलब होता है सदा भवः इति सनातनः, अर्थात हमेशा से जो रहने वाला होता है उसे हम सनातन कहते हैं। यहाँ सनातनी शब्द का प्रयोग किया गया है क्योंकि यहाँ पर सनातनी शब्द प्रकृति का विशेषण है। ब्रह्म वैवर्त पुराण के प्रकृति खंड के अनुसार
परमात्मा इस सृष्टि की रचना के लिए योग शक्ति का अवलंबन करते हैं, सहायता लेते हैं तथा अपने को दो भागों में विभक्त करते हैं। परमात्मा के दक्षिण भाग से पुरुष की तथा वाम भाग से प्रकृति की उत्पत्ति मानी गई है। जहाँ तक प्रकृति शब्द के अर्थ की बात है तो प्र का अर्थ होता है प्रकृष्ट एवं कृति का अर्थ होता है सृष्टि। इस प्रकार से प्रकृति शब्द का अर्थ होता है प्रकृष्ट सृष्टि। प्रकृति शब्द का दूसरा अर्थ भी हमें उपलब्ध होता है। उस अर्थ के अनुसार प्र का अर्थ है सत्वगुण, क्रि का अर्थ है रजोगुण तथा ति तमोगुण को बतलाता है। इस प्रकार से इन तीनों गुणों की जो साम्यावस्था है यानी कि जो समानावस्था है वही प्रकृति कहलाती है। जैसा कि ब्रह्मवैवर्त पुराण के प्रकृति खंड में बताया भी गया है, त्रिगुणात्म स्वरूपा या सर्वशक्ति समन्विता प्रधान सृष्टि करने प्रकृतिस्तेन कथ्यते। युक्त पुराण यानी कि ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार सृष्टि की अधिष्ठात्री यानी कि स्वामिनी देवी प्रकृति देवी ही है तथा यही प्रकृति देवी अपने आप को 5 भागों में विभक्त करती है। दुर्गा, राधा, लक्ष्मी, सरस्वती एवं सावित्री के रूप में। ये 5 देवियां पूर्णतम प्रकृति कहलाती है। इन्हीं प्रकृति देवी के अंश, कला, कलांश एवं कलांशांश भेद से अनेक रूप उपलब्ध होते हैं जो कि विश्व की समस्त स्त्रियों में दिखाई देते हैं। इसलिए मार्कंडेय पुराण का यह उद्घोष भी है कि स्त्रियः समस्ताः सकला जगत्सु। प्रकृति देवी का एक प्रधान अंश है जिसे हम देवसेना के नाम से जानते हैं। देवसेना सबसे श्रेष्ठ मातृका यानी कि माता मानी जाती है। यह समस्त लोकों के बालकों की रक्षिका यानी कि रक्षा करने वाली देवी हैं। यह देवसेना छठा अंश होने से षष्ठी भी कहलाती हैं। जैसा कि ब्रह्मवैवर्त पुराण के प्रकृति खंड में बताया गया है, षष्ठांसा प्रकृतेर्या च सा च षष्ठी प्रकीर्तिता। बालकाधिष्ठात्री देवी विष्णुमाया च बालदा। आयुः प्रदा च बालानां धात्री रक्षणकारिणी। सततं शिशु पार्श्वस्था योगेन सिद्धि योगिनी। ब्रह्मवैवर्त पुराण के इन श्लोकों से ज्ञात होता है कि विष्णु माया षष्ठी देवी बालकों की रक्षिका एवं आयुप्रदा देवी है।
मैंने बोलते हुए बालक शब्द का प्रयोग किया है और ब्रह्मवैवर्त पुराण के जो श्लोक यहाँ प्रस्तुत किए गए हैं उसमें भी बालक शब्द का प्रयोग किया गया है, जैसा कि बालकाधिष्ठात्री देवी। किंतु यहाँ पर बालक शब्द से बालक एवं बालिका दोनों का ग्रहण किया गया है। जैसा कि हम जानते हैं कि लोक में जिसका नाम सत्यभामा है, उनको संक्षेप में जब हम बुलाना चाहते हैं तो कभी कभी उन्हें हम सत्या के नाम से बुलाते हैं, तो कभी कभी भामा के नाम से बुलाते हैं। इसी संक्षेप को ध्यान में रखते हुए संस्कृत व्याकरण के अनुसार भी बालक एवं बालिका दोनों को संक्षेप में बालक के रूप में बुलाया जाता है, यानी कि बालक शब्द से बताया जाता है। माता षष्ठी देवी का पूजन पृथ्वी पर कब से आरंभ हुआ, क्यों आरंभ हुआ, इसकी जानकारी जब हम ढूंढते हैं तो पुराणों में जो जानकारी हमें उपलब्ध होती है उसके अनुसार यह कहा जाता है कि प्रथम मनु, जिनका नाम स्वयं भुव था, उनके एक पुत्र था जिनका नाम था प्रियव्रत। प्रियव्रत संतानहीन थे, उनकी कोई संतति नहीं थी, अतः वे हमेशा दुखी रहते थे। अपने दुख के निवारण हेतु वे महर्षि कश्यप के पास जाते हैं, अपना दुख व्यक्त करते हैं तथा महर्षि कश्यप महाराज प्रियव्रत को पुत्र प्राप्ति हेतु पुत्रेष्टि यज्ञ करवाने का परामर्श देते हैं। तत्पश्चात महाराज प्रियव्रत पुत्रेष्टि यज्ञ करवाते हैं तथा समय के अनुसार उनकी जो महारानी मालिनी है, उनके गर्भ से उनको एक पुत्र की प्राप्ति होती है। किंतु पुत्र का जन्म होने के पश्चात यह ज्ञात होता है कि पुत्र का जन्म तो हुआ किंतु मृत पुत्र का जन्म हुआ है, जिसके कारण संपूर्ण राज्य में जहां खुशी का माहौल होना चाहिए वहां पर सभी ओर दुख का माहौल होता है। चारों तरफ दुख ही दुख दिखाई देते हैं। मृत पुत्र को देखकर महाराज भी बहुत दुखी होते हैं तथा मृत पुत्र के शरीर को अपनी छाती से लगाकर महाराज प्रियव्रत पागलों की भांति इधर उधर भटकने लगते हैं। चूंकि प्रियव्रत महाराज हैं, इसलिए उनके आसपास के जितने भी लोग हैं उनमें से किसी की यह हिम्मत नहीं होती है कि वे मृत शरीर को महाराज से अलग करें तथा आगे की क्रिया करें। सभी परिजन किम कर्तव्य विमूढ़ होते हैं, यानी कि उनको समझ में नहीं आता है कि अब क्या किया जाए।
इसी क्रम में एक आश्चर्यजनक घटना घटती है। सभी लोग देखते हैं कि आकाश से एक ज्योतिर्मय विमान पृथ्वी की ओर आ रहा है। ज्यों-ज्यों विमान पृथ्वी की ओर आता है तो यह स्पष्ट होता है कि उस विमान में एक दिव्य आकृति वाली नारी बैठी हुई है। महाराज यथोचित स्तुति करते हैं दिव्याकृति नारी की। उसके पश्चात दिव्याकृति नारी अपना परिचय देते हुए कहती है कि मैं ब्रह्मा की मानस पुत्री षष्ठी देवी हूँ और मैं विश्व के समस्त बालकों की रक्षिका हूँ एवं अपुत्रों को पुत्र प्रदान करती हूँ। पुत्रदाहम अपुत्राय। नास्ति पुत्रः यस्य सः अपुत्रः तस्मै अपुत्राय। पुत्रम ददाति या सा पुत्रदा। यानी कि मैं जिनके पास पुत्र नहीं है, मैं उनको पुत्र देने वाली हूँ। इतना कहकर षष्ठी देवी शिशु के मृत शरीर का स्पर्श करती है तथा वह शिशु जीवित हो उठता है। इस घटना को देखकर महाराज अत्यंत प्रसन्न होते हैं तथा माता षष्ठी देवी की यथोचित पूजा अर्चना करते हैं। उसके पश्चात पूछे जाने पर कि मैं आपकी और क्या सेवा कर सकता हूँ, माता षष्ठी देवी कहती हैं कि जिस प्रकार से आपको पुत्र की प्राप्ति हुई, मृत शरीर फिर से जीवित हो उठा, उसी प्रकार से आपके राज्य में यदि किसी को संतति नहीं है या जिसको संतति है वह दीर्घ आयु वाले हों, इस हेतु से षष्ठी देवी की पूजा की जाए आपके राज्य में। अतः षष्ठी देवी के पूजन का प्रचार प्रसार हो आपके राज्य में, ऐसी मेरी इच्छा है। तभी से महाराज प्रियव्रत अपने राज्य में यह घोषणा करवाते हैं कि षष्ठी देवी का पूजन प्रत्येक षष्ठी तिथि को, शुक्ल पक्ष के षष्ठी तिथि को किया जाए। षष्ठी देवी के पूजन में मीठे चावल का होना अनिवार्य होता है तथा शिशु के जन्म के छठे दिन या शुक्ल पक्ष के षष्ठी तिथि को षष्ठी देवी का पूजन किया जाता है। बड़े धूमधाम से लोकगीत यानी कि सोहर गाए जाते हैं, वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं या बजवाए जाते हैं, मिष्ठान्न का निर्माण किया जाता है और यदि कोई प्रसूता स्त्री है तो उस प्रसूता स्त्री का जो स्नान का विधान है वह भी बच्चे के जन्म के छठवें दिन है। यानी कि प्रसूता स्त्री बच्चे के जन्म के छठे दिन स्नान आदि करके पवित्र होती है। इस पौराणिक प्रसंग से यह पूर्ण रूपेण स्पष्ट होता है कि षष्ठी देवी शिशुओं के संरक्षण एवं संवर्धन से संबंधित देवी है
तथा इनकी विशेष पूजा षष्ठी तिथि को की जाती है, या फिर बच्चों के जन्म के उपरांत जो छठा दिन आता है उस दिन षष्ठी देवी का पूजन किया जाता है, या फिर प्रत्येक चांद्रमास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को षष्ठी देवी का पूजन किया जाता है। पुराणों में इन्हीं षष्ठी देवी का एक नाम कात्यायनी भी उपलब्ध होता है, जिनकी पूजा नवरात्र में षष्ठी तिथि को की जाती है, जैसा कि षष्ठम कात्यायनीति च यह पंक्ति श्री दुर्गा सप्तशती में उपलब्ध भी होती है। जैसा कि हम जानते हैं कि ब्रह्मवैवर्त पुराण में वर्णित इस आख्यान से षष्ठी देवी का महात्म्य, पूजन विधि एवं पृथ्वी पर इनकी पूजा का प्रसार आदि विषयों का सम्यक ज्ञान होता है, किंतु सूर्य के साथ षष्ठी देवी के पूजन का विधान तथा सूर्य षष्ठी नाम से पर्व के रूप में इसकी ख्याति कब से हुई, यह एक विचारणीय प्रश्न है। भविष्य पुराण में प्रत्येक मास के तिथियों एवं व्रतों के साथ षष्ठी व्रत का भी उल्लेख मिलता है। यहाँ कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी का उल्लेख स्कंद षष्ठी के नाम से किया गया है, किंतु इस व्रत के विधान में और लोक में प्रचलित सूर्य षष्ठी व्रत के विधान में पर्याप्त अंतर पाया जाता है। मिथिला क्षेत्र में रहने वाले मैथिल नाम से जाने जाते हैं। मैथिलों के लिए संपूर्ण वर्ष में जो कृत्य यानी कि कर्तव्य, तिथि, व्रत, त्योहार, पर्व इत्यादि है, उन सभी का कैसे विधान हो, उन सभी कृत्यों को कैसे किया जाए, इन सभी चीज़ों की संपूर्ण विधि वर्षकृत्य विधि नामक ग्रंथ में उपलब्ध होता है। मैथिल वर्षकृत्य विधि में प्रतिहार षष्ठी के नाम से बिहार में प्रसिद्ध सूर्य षष्ठी व्रत की चर्चा की गई है। इस ग्रंथ में व्रत, पूजा की संपूर्ण विधि, कथा तथा फलश्रुति के साथ ही तिथि के क्षय एवं वृद्धि की स्थिति में कौन सी षष्ठी ग्राह्य है तथा कौन सी तिथि षष्ठी तिथि अग्राह्य है, इस विषय पर भी धर्मशास्त्रीय दृष्टि से सांगोपांग चर्चा की गई है एवं प्रामाणिक स्मृति ग्रंथों से संपूर्ण प्रमाण भी उपलब्ध कराए गए हैं। वर्तमान में इस व्रत के अवसर पर लोक में जिन परंपरागत नियमों का अनुपालन किया जाता है, उनमें इसी ग्रंथ का पूर्ण रूपेण अनुसरण दृष्टिगोचर होता है। सूर्य षष्ठी व्रत के कथा के अंत में इति श्री स्कंद पुराणोक्त प्रतिहार षष्ठी व्रत कथा समाप्ता ऐसा लिखा हुआ है। इससे यह ज्ञात होता है कि वर्षकृत्य विधि में जो सूर्य षष्ठी व्रत के विषय में बताया गया है, जिसका असली नाम प्रतिहार षष्ठी व्रत है, उसके साथ
स्कंद पुराणोक्त स्कंद षष्ठी में भले ही पर्याप्त अंतर हो, किंतु जो वर्षकृत्य विधि में बताई गई बात है वह सभी स्कंद पुराण के किसी न किसी संस्करण में अवश्य उपलब्ध होता होगा, भले ही वर्तमान संस्करण में उपलब्ध न हो। इस प्रकार इस व्रत की प्रामाणिकता एवं प्राचीनता परिलक्षित होती है, क्योंकि ऊपर बताया गया है कि प्रतिहार षष्ठी यानी कि सूर्य षष्ठी व्रत से संबंधित जो कथा है, उस कथा के अंत में इति श्री स्कंद पुराणोक्त प्रतिहार षष्ठी व्रत कथा समाप्ता ऐसा लिखा हुआ है। प्रतिहार का अर्थ होता है जादू या चमत्कार, अर्थात चमत्कारिक रूप से अभिष्टों को प्रदान करने वाला व्रत। इस ग्रंथ में षष्ठी व्रत की कथा अन्य पौराणिक कथाओं की तरह ही वर्णित है। यहाँ भी नैमिषारण्य में शौनकादि मुनियों के पूछने पर श्री सूत जी लोक कल्याण हेतु सूर्य षष्ठी व्रत का महात्म्य, विधि तथा कथा का उपदेश करते हैं। यहाँ उक्त कथा के अनुसार एक राजा हैं जो कुष्ठ रोग से ग्रस्त हैं एवं राज्य विहीन हैं। वे किसी विद्वान ब्राह्मण के आदेशानुसार इस व्रत को करते हैं, जिसके फलस्वरूप वे रोग से मुक्त होकर पुनः राज्य प्राप्त करते हैं एवं समृद्ध हो जाते हैं। पंचमी से युक्त जो षष्ठी तिथि है, उसका सर्वथा निषेध बताया गया है इस सूर्य षष्ठी व्रत के लिए। जैसा कि स्कंद पुराण में कहा गया है कि नाग विद्या न कर्तव्या षष्ठी चैव कदाचन। इसके प्रमाण स्वरूप राजा सगर की कथा का भी उल्लेख प्राप्त होता है। सगर एक बार पंचमी से युक्त सूर्य षष्ठी व्रत को किए थे, जिसके फलस्वरूप कपिल मुनि के शाप से उनके सभी पुत्रों का विनाश हो गया। उक्त दृष्टांत से व्रत की प्राचीनता भी द्योतित होती है। व्रत की विधि में बताया गया है कि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में सात्विक रूप से रहना चाहिए। पंचमी को एक बार भोजन करें, वाक संयम रखें, षष्ठी को निराहार रहें तथा फल पुष्प, घृत पक्व नैवेद्य, धूप दीप आदि सामग्री को लेकर नदी तट पर जाए और गीत वाद्य आदि से हर्षोल्लास पूर्वक महोत्सव मनाए। भगवान सूर्य का पूजन कर भक्ति पूर्वक उन्हें रक्त चंदन तथा रक्त पुष्प अक्षत युक्त अर्घ्य निवेदित करें। जैसा कि कहा भी गया है, कार्तिके शुक्ल पक्षे तु निरामिष परो भवेत्, पंचम्यामेक भोजी स्याद्, वाक्यम दुष्टम परित्यजेत्, षष्ठ्यां चैव निराहारः फल पुष्प समन्वितः, सरित्तटं समासाद्य गंधदीपैर मनोहरैः, धूपैर नानाविधैर दिव्यैर नैवेद्यैर घृतपाचितैः, गीतवाद्यादिभिश्चैव महोत्सव समन्वितैः, समभ्यर्च्य रविं भक्त्या दद्यात् अर्घ्यं विवस्वते, रक्तचंदन
सम्मिश्रम रक्त पुष्पाक क्षतान्वितम। यह सूर्य षष्ठी व्रत यानी कि छठ पर्व न केवल भारत के बिहार में ही मनाया जाता है, अपितु भारत के अन्य राज्यों में भी अत्यंत भक्तिभाव, श्रद्धाभाव एवं उल्लास के साथ मनाया जाता है। सूर्यार्घ्य के बाद जो व्रती होते हैं उनके पैर छूने तथा उनके जो गीले वस्त्र होते हैं उनको धोने के लिए धोने वालों में एक प्रतिस्पर्धा की भावना देखी जाती है। इस व्रत का जो प्रसाद होता है उसे मांग कर खाने का विधान है। इस व्रत के भोग में ऋतु फलों का प्रयोग तो किया ही जाता है, लेकिन विशेष रूप से आटे एवं शक्कर से बने हुए जो प्रसाद है, जो कि घी में बनाया जाता है, जिसका नाम ठेकुआ है, उसका होना अनिवार्य होता है। ठेकुआ के लिए जिस काष्ठ निर्मित सांचे का प्रयोग किया जाता है उस पर भगवान सूर्य के रथ के चक्र का अंकित होना आवश्यक माना गया है। षष्ठी के दिन समीप में स्थित किसी भी पवित्र नदी या जलाशय के तट पर मध्याह्न में ही भीड़ एकत्र होने लगती है। सभी व्रती, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, नवीन वस्त्र एवं आभूषण आदि से सुसज्जित होकर फल, मिष्टान एवं पकवानों से भरे हुए नए बांस से निर्मित सूप और दौरी यानी कि डलिया लेकर षष्ठी माता और भगवान सूर्य के लोकगीत गाते हुए अपने अपने घरों से निकलते हैं। भगवान के अर्घ्य का सूप और डलिया ढोने का विशेष महत्व है। यह काम घर के पुरुष सदस्य ही करते हैं। घर से घाट तक लोकगीतों का क्रम चलता ही रहता है और यह क्रम तब तक चलता है जब तक भगवान भास्कर सायंकालीन अर्घ्य स्वीकार कर अस्ताचल को न चले जाएं। सूपों एवं डलियों पर जगमगाते हुए घी के दीपक गंगा के तट पर या अन्य नदी के तट पर बहुत ही आकर्षक लगते हैं। पुनः ब्रह्म मुहूर्त में ही नूतन अर्घ्य सामग्री के साथ सभी व्रती जल में खड़े होकर हाथ जोड़े हुए भगवान भास्कर के उदयाचल रूढ़ होने की प्रतीक्षा करते हैं। जैसे ही क्षितिज पर अरुणिमा दिखाई देती है, वैसे ही मंत्रों के साथ भगवान सविता को अर्घ्य समर्पित किए जाते हैं। यह व्रत विसर्जन, ब्राह्मण दक्षिणा एवं पारणा के पश्चात पूर्ण होता है। सूर्य षष्ठी व्रत के अवसर पर सायंकालीन प्रथम अर्घ्य से पूर्व मिट्टी की प्रतिमा बनाकर षष्ठी देवी का आवाहन एवं पूजन करते हैं। पुनः प्रातः अर्घ्य के पूर्व षष्ठी देवी का पूजन कर विसर्जन कर देते हैं। मान्यता है कि पंचमी के सायंकाल से ही घर में भगवती षष्ठी का आगमन हो जाता है। इस प्रकार भगवान सूर्य के इस पावन व्रत में शक्ति और ब्रह्म दोनों की उपासना का फल एक साथ प्राप्त होता है। इसीलिए लोक में यह पर्व सूर्य षष्ठी पर्व यानी कि छठ पर्व के नाम से विख्यात है। स्थान के हिसाब से सूर्य षष्ठी व्रत के जो विधान है उसमें आप परिवर्तन देख सकते हैं। संसार में 3 प्रकार की एषणाएं प्रसिद्ध है: उत्तरेषणा, वित्तेषणा तथा लोकेषणा। भगवान
सविता प्रत्यक्ष देवता हैं। वे समस्त अभीष्टों को प्रदान करने में समर्थ हैं। जैसा कि लिखा भी गया है, किम किम न सविता सूते। समस्त कामनाओं की पूर्ति तो भगवान सविता से हो जाती है, किंतु वात्सल्य का महत्व माता से अधिक और कौन जान सकता है। परब्रह्म की शक्ति स्वरूपा प्रकृति और उन्हीं के प्रमुख अंश से आविर्भूता देवी षष्ठी संतति प्रदान करने के लिए ही मुख्यतया अधिकृत हैं। अतः पुत्र की कामना भगवती षष्ठी से करना अधिक तर्कसंगत प्रतीत होता है। इन्हीं पुराणोक्त कथाओं के भाव सूर्य षष्ठी पर्व के अवसर पर बिहार में तथा अन्य स्थलों पर महिलाओं द्वारा गाए जाने वाले लोकगीतों में भी देखने को मिलते हैं। जैसा कि यहाँ पर गीत की कुछ पंक्तियाँ प्रस्तुत की गई है। इस गीत में समस्त वैभवों की कामना तो भगवान भास्कर से की गई है, जैसे अंधन सोनवा लागी देवल परवा है। इस पंक्ति में देवल परवा शब्द का अर्थ सूर्य मंदिर है, किंतु पुत्र की कामना भगवती षष्ठी से ही की जा रही है। पुत्र लागी करी हम छठी के बरतिया है, यह भाव इस पंक्ति से व्यक्त होता है। इन पुराण सम्मत तथ्यों को हमारी ग्रामीण साधु महिलाओं ने गीतों में पिरोकर अक्षुण्ण रखा है। सविता और षष्ठी दोनों की एक साथ उपासना से अनेक वांछित फलों को प्रदान करने वाला यह सूर्य षष्ठी व्रत वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण है। सभी को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद।